अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 3.6 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 3.6 में स्टूडेंट आपने क्वेश्चंस को जो सॉल्व करना है वो के मेथड के जरिए सॉल्व करना है। तो पहले हम देखेंगे कि प्रोपोर्शंस के अंदर के मेथड क्या होता है, फिर उसके मेथड के जरिए हम एक्सरसाइज 3.6 के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट मैं के मेथड को पहले डिफाइन करता हूं, उसके मेथड के जरिए फिर हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। तो के मेथड क्या होता है चेक करते हैं कि इफ ए रेशो बी प्रोपोर्शंस C रेशो D के इक्वल हो तो then by putting each ratio equal to K we get स्टूडेंट हमारे पास लेट्स सपोज A रेशो B इक्वल है C रेशो D के। ये जो प्रोपोर्शंस है इसको हम इक्वल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम A रेशो B और C रेशो D दोनों रेशोज को पुट करते हैं किसके इक्वल, K के इक्वल, यानी यहां पर मैं अगर इनको सेपरेटली लिखूं तो A रेशो B को भी हम K के इक्वल पुट करते हैं और ये जो C रेशो D है इसको भी लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, K के इक्वल। क्यों दोनों सेम नंबर को लेट किया है K, यानी A रेशो B को भी हम K लेट कर सकते हैं, C रेशो D को भी हम K लेट कर सकते हैं। वो इसलिए कि A रेशो B और C रेशो D जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर ये दोनों किसी सेम नंबर्स के इक्वल होंगे। तो उस सेम नंबर को हमने क्या कहा है, K कहा है। तो यहाँ पर हमने A रेशो B को अगर K के इक्वल पुट करते हैं तो बाय डेफिनेशन A रेशो B को हम क्या लिख सकते हैं, A बाई B लिख सकते हैं। तो इट मींस कि A बाई B इज इक्वल टू K आएगा। और यहाँ से C रेशो D अगर K के इक्वल है तो बाय डेफिनेशन C बाई D किसके इक्वल होगा, K के इक्वल होगा। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट A डिवाइडेड बाई B किसके इक्वल है, K के इक्वल है। इस इक्वेशन से मैं A की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं इन टर्म ऑफ B, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, A इज इक्वल टू होगा B के। इसी तरीके से ये सेकंड रेशो जिसको हमने K के इक्वल पुट किया था उससे हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है C डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू K। यहां से अगर हम C की वैल्यू फाइंड करें इन टर्म ऑफ K तो D सेकंड साइड पे जाके K से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस कि C हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, D K के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। एक इक्वेशन बन गई A इज इक्वल टू B के और C इज इक्वल टू क्या, D के। इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करके अब हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D देन शो दैट 4A पार्ट 1 है इसका, 4A माइनस 9B डिवाइडेड बाई 4A प्लस 9B इज इक्वल टू होना चाहिए किसके इक्वल है, 4C माइनस 9D डिवाइडेड बाई 4C प्लस 9D। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास गिवन है कि A रेशो B इक्वल है किसके, C रेशो D के। तो फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है बाय यूजिंग के मेथड। के मेथड में स्टूडेंट A किसके इक्वल होता है, B के इक्वल होता है, C किसके इक्वल होता है, D के इक्वल होता है। तो हम के मेथड का यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 4A माइनस 9B डिवाइडेड बाई 4A प्लस 9B है। तो इसमें हम लोग इस A की जगह स्टूडेंट A किसके इक्वल है, हमारे पास B के इक्वल है। तो इस A की जगह हम B के पुट करेंगे, माइनस 9B एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 4A प्लस 9B है तो इस 4A में A की जगह हम क्या रखेंगे, B के प्लस 9B एज इट इज आ जाएगा।
और सेकंड साइड पे 4c माइनस 9d है, तो हमें पता है कि बाई के मेथड c किसके इक्वल होता है, dk के इक्वल होता है। तो इट मींस के इस c की जगह हम लोग dk पुट करेंगे और माइनस 9d एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो 4c प्लस 9d है इसमें c को हम रिप्लेस करेंगे किससे, dk से, तो प्लस 9d हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमने के मेथड का यूज करते हुए a की जगह b के पुट किया और c की जगह d के पुट किया, और अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो नोमिनेटर में देखें स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में 4bk मैं अगर ये ब्रैकेट हटा भी दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4bk माइनस 9b में 4 क्या है, b क्या है, कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, तो अगर हम b कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 4k माइनस 9 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4bk प्लस 9b है, तो इस यहाँ पे भी इन दोनों टर्म्स में b कॉमन है, तो अगर हम b कॉमन लेते हैं तो ये 4k प्लस 9 रह जाएगा, और राइट हैंड साइड पे 4dk माइनस 9d है, तो नोमिनेटर में दोनों टर्म्स के अंदर d कॉमन है तो d कॉमन लिया जाएगा और ये 4k माइनस 9 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास 4dk प्लस 9d है, तो अगर d कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्म्स में तो ये 4k प्लस 9 रह जाएगा। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे ये b और b क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे d और d क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ये b कैंसल हो गया, तो नोमिनेटर में क्या रह जाएगा, 4k माइनस 9 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4k प्लस 9 रह जाएगा, और राइट हैंड साइड पे ये d और ये d अगर कैंसल हो गए तो हम इनको हटा देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो नोमिनेटर में 4k माइनस 9 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 4k प्लस 9 रह जाएगा। तो आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाते हैं बाय यूजिंग के मेथड, यानी के मेथड का यूज करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यहाँ पे भी आपने के मेथड का यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो इन वैल्यूज को आपने पुट करना है, a की जगह आपने b के पुट करना है और c की जगह d के पुट करना है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a और b, तो इस a की जगह हम b के पुट करेंगे और डिवाइडेड बाय b एज इट इज आएगा, और राइट हैंड साइड पे अंडर रूट a स्क्वायर है तो a की जगह आपने b के पुट करना है, तो ये b के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c स्क्वायर है तो c की जगह आपने d के पुट करना है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, d के स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये b और ये b कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, k के इक्वल हो जाएगी, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे अगर हम लोग b के होल स्क्वायर है तो इट मींस कि इसको हम b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर k स्क्वायर लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिखेंगे b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो राइट हैंड साइड है उसमें अंडर रूट के सिंबल में जो नोमिनेटर में एक्सप्रेशन है b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर k स्क्वायर, इन दोनों में हम k स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म में आपके पास b स्क्वायर रह जाता है, प्लस सेकंड टर्म में d स्क्वायर k स्क्वायर में से k स्क्वायर कॉमन आ गया तो d स्क्वायर रह गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और ये b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मींस के नोमिनेटर में आपके पास अंडर रूट लेफ्ट राइट हैंड साइड पे अंडर रूट में क्या रह जाएगा, k स्क्वायर रह जाएगा नोमिनेटर में, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो k इज इक्वल टू k आ जाएगा। तो इट मींस के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इस तरीके से हम के मेथड का यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लेके आते हैं किसके, राइट। अब इस क्वेश्चन का पार्ट 5 है, p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू a रेशो c।
तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग जो P को तो एज इट इज लिखेंगे, P इंटू ए प्लस बी है तो a प्लस ए की जगह आपने क्या लिखना है, B इंटू के लिखना है। तो a को हम रिप्लेस करते हैं b के प्लस b एज इट इज आएगा, प्लस q इंटू b एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से रेशियो p इंटू सी प्लस d है तो c को हम रिप्लेस करेंगे d के से और प्लस d एज इट इज आ जाएगा, प्लस q d एज इट इज आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे a रेशियो c है तो a की जगह हम लिखेंगे b के, रेशियो c हमारे पास है किसके इक्वल है, बाई के मेथड d के इक्वल होगा। तो c को हम रिप्लेस करेंगे किससे, d के से। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों टर्म्स में देखें, अगर इसको जिस तरीके से मैं a रेशियो b को लिख सकता हूं a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये p इंटू बी के प्लस बी प्लस क्यू बी रेशियो p इंटू डी के प्लस डी प्लस क्यू डी को अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं तो ये p इंटू डी के प्लस डी प्लस क्यू डी आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे आपके पास b के रेशियो d के है तो आप इसको b के डिवाइडेड बाय d के b लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम जरा इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों टर्म्स में यानी p इंटू बी के प्लस बी में आपके पास b कॉमन है तो अगर आप b कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे k प्लस 1 रह जाएगा और प्लस क्यू बी एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये p इंटू डी के प्लस डी में d कॉमन लेते हैं तो हमारे पास k प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस क्यू डी एज इट इज आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे ये k और ये k कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा, b डिवाइडेड बाई d रह जाएगा। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो स्टूडेंट ये जो टर्म है p इंटू बी पी बी इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू बी, इन दोनों टर्म्स में b कॉमन है तो अगर आप b कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास रह जाएगा p इंटू के प्लस 1 प्लस b रह जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास इन दोनों टर्म्स में d कॉमन है तो अगर सॉरी यहाँ पे ये q है ऊपर, यहाँ पे अगर b कॉमन ले लें तो सेकंड टर्म में b कॉमन आ गया तो क्या रह जाएगा, q रह जाएगा। और डिनोमिनेटर में अगर d कॉमन ले लें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में तो फर्स्ट टर्म आपके पास होगी p इंटू के प्लस 1 प्लस q एज इट इज आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा और राइट हैंड साइड आपके पास है b डिवाइडेड बाई d है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन स्टूडेंट सेम है तो इट मींस कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास b ओवर d हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, b बाई d आ जाएगा। तो इट मींस कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से हम के मेथड का यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है a डिवाइडेड बाई a माइनस बी रेशियो a प्लस b डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई c माइनस d रेशियो c प्लस d डिवाइडेड बाई d। यहाँ पे भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है बाय यूजिंग के मेथड। तो a को हम रिप्लेस करेंगे b के से और डिनोमिनेटर में ये a माइनस b है तो a को हम रिप्लेस करेंगे b के माइनस b आ जाएगा, रेशियो a प्लस b है तो a को रिप्लेस करेंगे b के से तो a की जगह b के लिख दिया प्लस b एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर में b एज इट इज आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे c ओवर c माइनस d में c को हम रिप्लेस करेंगे d के से क्योंकि c इक्वल होता है d के और c माइनस d में c को हम लिखेंगे d के माइनस d, रेशियो c प्लस d है तो ये d के प्लस d होगा और डिनोमिनेटर में d एज इट इज आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो b के डिवाइडेड बाई b के माइनस b में अगर b को कॉमन ले लें तो यहाँ पे k माइनस 1 रह जाएगा। इसी तरीके से b के प्लस b में अगर b को कॉमन लेते हैं तो नोमिनेटर में k प्लस 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में b एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू d के डिवाइडेड बाई d के माइनस d में d कॉमन आएगा तो यहाँ पे आएगा k माइनस 1 रेशियो d के प्लस d में d अगर हम कॉमन ले लें
तो k प्लस 1 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, आपके पास k आ जाएगा। अब ये b और ये b कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा, k और k माइनस 1 रेशो ये b कैंसिल, तो k प्लस 1 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 1 रह जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको जस्ट k प्लस 1 लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे d और d कैंसिल हो जाएंगे तो k और k माइनस 1 रह जाएगी और रेशो d और d कैंसिल, तो नोमिनेटर में आपके पास क्या रह जाएगा, k प्लस 1 रह जाएगा। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड पे जो रेशो है वहीं आपके पास क्या आ रही है, राइट हैंड साइड पे भी आ रही है, तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे जो रेशो का पहला एलिमेंट है वो k और k माइनस 1 है, तो राइट हैंड साइड पे भी k और k माइनस 1 है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड एलिमेंट ऑफ रेशो इज k प्लस 1, तो राइट हैंड साइड पे भी सेकंड एलिमेंट ऑफ रेशो इज k प्लस 1। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, के मेथड के जरिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। तो ये आपके पास कौन सा मेथड कहलाता है, के मेथड कहलाता है। अब स्टूडेंट के मेथड को हम जरा एक्सटेंड करते हैं। लेट्स सपोज जो के मेथड है वो हम तीन रेशोज लेते हैं, तीन इक्वल रेशोज लेते हैं। मैं कहता हूं इफ ए रेशो बी इक्वल हो सी रेशो डी के और सी रेशो डी इक्वल हो किसके, ई रेशो एफ के, यानी ई रेशो एफ के इक्वल हो, यानी ये तीन रेशोज अगर आपस में प्रोपोर्शंस में हो यानी आपस में इक्वल हो, तो इन तीनों को मैं लेट कर लेता हूं किसके इक्वल, के इक्वल। तो देन ए रेशो बी भी किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा, सी रेशो डी भी के इक्वल होगा और ई रेशो एफ भी किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। ए रेशो बी अगर के इक्वल होता है तो इट मींस के ए और बी के इक्वल होगा। इसी तरीके से सी रेशो डी अगर के इक्वल है तो फिर सी बाई डी भी किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। ई रेशो एफ अगर के इक्वल है तो ई बाई एफ भी किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास ए और बी इज इक्वल टू के, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू आ जाएगी बी के, सी और डी इज इक्वल टू के से सी की वैल्यू आ जाएगी डी के, C इज इक्वल टू क्या आ जाएगी डी के। इसी तरीके से E और F किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो यहां से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू F इंटू के। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इस के मेथड को यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इफ ए रेशो बी is equal to C ratio D is equal to E ratio F, इसको स्टूडेंट then show that हम A रेशो B को A और B भी लिख सकते हैं, C रेशो D को C और D भी लिख सकते हैं, E रेशो F को E और F भी लिख सकते हैं। then prove that इसका पार्ट 1 है A divided by B is equal to under root A square plus C square plus F square डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ऊपर यहाँ पे लास्ट टर्म स्टूडेंट ई स्क्वायर है, तो यानी आपने यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है बाय यूजिंग के मेथड। यानी के मेथड का यूज करते हुए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना चाहें तो ए हमारे पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो ए और बी में ए की जगह हम क्या लिखेंगे, बी के, और डिनोमिनेटर में बी एज इट इज आएगा, और राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर है तो इसको हम बी के होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस सी स्क्वायर है तो सी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, तो इसको हम डी के होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ई स्क्वायर है तो ई किसके इक्वल है, आपके पास एफ के इक्वल है, तो इसको हम एफ के होल स्क्वायर लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एज इट इज आ जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे बी और बी कैंसल, तो क्या रह जाएंगे के, और यहां पर आपके पास बी स्क्वायर के स्क्वायर होगा, इसको मैं अगर स्क्वायर लेता हूं दोनों के साथ ये बी स्क्वायर के स्क्वायर होगा, ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में डी स्क्वायर के स्क्वायर होगा,
इसी तरीके से एफ के होल स्क्वायर को हम एफ स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इन तीनों टर्म में स्टूडेंट के स्क्वायर कॉमन है, तो अगर आप के स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में बी स्क्वायर रह जाता है, सेकंड टर्म में डी स्क्वायर रह जाता है और थर्ड टर्म में क्या रह जाता है, एफ स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपके पास है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये और ये लाइक एक्सप्रेशंस है, एक नोमिनेटर में है दूसरी डिनोमिनेटर में है, तो इट मींस कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, k इज इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर रह जाएगी और स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएंगे, तो k इज इक्वल टू k आ जाएगा। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। दिस इज द प्रूफ ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग के मेथड, यानी के मेथड का हमने यूज करते हुए इसका क्या किया, प्रूफ किया। अब इसका एक और पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, पार्ट 3 जो है वो कर लेते हैं। पार्ट 3 आपके पास है AC डिवाइडेड बाय BD प्लस CE डिवाइडेड बाय DF प्लस EA डिवाइडेड बाय FB इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय f स्क्वायर। यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने के मेथड का यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में a को हम रिप्लेस करेंगे AC डिवाइडेड बाय BD में, a को हम रिप्लेस करेंगे b के से और c को रिप्लेस करेंगे किससे, d के से। तो ये b के इंटू d के होगा और डिनोमिनेटर में BD एज इट इज आ जाएगा प्लस CE डिवाइडेड बाय DF में c की जगह हम लिखेंगे d के और e की जगह हम लिखेंगे f के, क्योंकि e किसके इक्वल है, f के इक्वल है और डिनोमिनेटर में d इंटू f एज इट इज आ जाएगा। EA डिवाइडेड बाय FB है, तो e को हम रिप्लेस करेंगे f के से और a को हम रिप्लेस करेंगे b के से। डिनोमिनेटर में f इंटू b को एज इट इज लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे a स्क्वायर और b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की जगह b के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर होगा प्लस c स्क्वायर और d स्क्वायर है, तो c को हम रिप्लेस करेंगे d के से, तो ये d के स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। प्लस आपके पास नेक्स्ट जो है वो है e स्क्वायर डिवाइडेड बाय f है, तो e को आप लिखेंगे f के, तो ये f के स्क्वायर f के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय f स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने के मेथड का यूज करते हुए यहाँ पे वैल्यूज पुट की। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि ये b और ये b कैंसिल हो जाएंगे, ये d कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे k इंटू के क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ये df आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये k इंटू के क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ थर्ड टर्म में f से कैंसिल होगा और b से क्या होगा, कैंसिल होगा। तो नोमिनेटर में आपके पास k इंटू के रह जाएगा, तो k इंटू के को इस k इंटू के को आप क्या लिख सकते हो, k स्क्वायर लिख सकते हो। अब राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट ये b के होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर को मैं सेपरेटली भी लिख सकता हूँ, यानी b स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर से कैंसिल, तो इट मींस कि k स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरीके से ये d स्क्वायर k स्क्वायर है, तो अब आप d स्क्वायर और d स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो k स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरीके से जो थर्ड टर्म है उसमें f के होल स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को सेपरेटली लिखते हैं, तो f स्क्वायर और f स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रह जाएंगे, k स्क्वायर। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड आपके पास हो जाएगी 3k स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे भी k स्क्वायर 3 टाइम ऐड हो रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3k स्क्वायर लिखेंगे। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से हम के मेथड का यूज करते हुए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।